Today's we are going to read our 5th class EVS book Walls Tell Stories। आज हम पढ़ने वाले हैं दीवारों की कहानियाँ जो कि आपने सुनी होंगी। कई लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, और आज हम सुनने वाले हैं दीवारों की कहानियों के बारे में। रीच्ड गोलकुंडा। गोलकुंडा जो कि हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है, वहाँ पर पहुँचकर एट लास्ट वी रीच्ड गोलकुंडा, वी वर ग्लैड दैट दीदी वाज विद अस। हम गोलकुंडा पहुँच के बहुत ज़्यादा खुश थे कि दीदी हमारे साथ थी। विजिटिंग दीदी स्टडीज़ हिस्ट्री एंड वी एंजॉइंग विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस। और इनकी जो दीदी हैं वो पढ़ती हैं हिस्ट्री, और ये विजिट करने का आनंद लेते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। ये जो आपको दिख रहा है गोलकुंडा फोर्ट, यही विजिट करने गए हुए हैं ये सारे बच्चे। सैलजा, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज। सैलजा कहती है कि अरे ये फोर्ट तो बहुत बड़ा है। श्रीधर, एंड सी एट वाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। और देखो इसकी हाइट तो देखो कितनी ऊंचाई पर यह बना हुआ है। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है? अब ये सारे क्वेश्चंस बच्चे आपस में कर रहे हैं। सैलजा कह रही, इट मस्ट बी वेरी हैवी, आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। अब ये जो आपको गेट दिख रहा है इमेज में, ये वाला जो गेट है, इसकी बात कर रही है सैलजा कि इतने बड़े गेट को खोलने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होती होगी। कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। और इन शार्प आयरन स्पोक्स की तरफ देखो, इन्हें क्यों बनाया गया है। ये जो आपको यहाँ पर ऐसे दिख रही होंगी, इन आयरन स्पोक्स की बात हो रही है। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। मैंने इतनी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी। कल्याणी, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल्स कम आउट इन अ राउंड शेप। और कहीं कहीं पर इन जो वॉल्स का पार्ट है वो राउंड शेप में बाहर को निकल कर आता है। वाई, अब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है। एंड नाउ दीदी कह रही हैं, दीज आर कॉल्ड वास्टिन्स, बुर्ज। इनको हम क्या कहते हैं? वास्टिन्स या फिर बुर्ज। सी दीज आर इवन हायर देन वॉल। और देखो ये वॉल से थोड़ा से ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज़ 87 वास्टिन्स। और इस महल की जो बाहरी दीवार है वहाँ पर टोटल कितने वास्टिन्स हैं? 87। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मेनी वास्टिन्स। मोटी दीवारें और एक बड़ा सा गेट और इतने सारे वास्टिन्स। सो मेनी वेज टू इंश्योर सिक्योरिटी। और इतने सारे तरीके हैं वो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हैं। अब नेक्स्ट इमेज में आपको यहाँ पर वास्टिन्स की इमेज देखने को मिल जाती है। ये है हमारा वास्टिन्स, लिखा भी है, ये बुर्ज है। और इसमें देखो छोटे छोटे टाइनी से होल्स ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। और ये बाहर का एक सिनेरियो है, जो वॉल होती है और वहाँ पर बुर्ज बनाए गए थे ताकि इसके अंदर सैनिक बैठ के दूर तक देख सकते थे। थिंक, अब हमारे लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई वर वास्टिन्स मेड इन द फोर्ट वॉल। वास्टिन्स जो थे वो फोर्ट की वॉल में क्यों बनाए जाते थे? वाई वर बिग होल्स मेड इन देम। उनमें बड़े बड़े छेद क्यों होते थे? तो मैंने आपको भी बताया ना, सैनिक वहाँ पर बैठते थे और दूर तक देखने के लिए इन वास्टिन्स को बनाया जाता था। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ वास्टिन्स एट अ हाइट। और क्या डिफरेंस हो सकता है अगर आप एक स्ट्रेट वॉल से किसी चीज़ को देख रहे हैं या फिर बहुत ऊंचे वास्टिन्स से देख रहे हैं। हाउ वुड द सोल्डर फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द वास्टिन्स यूजफुल वाइल अटैकिंग। और कैसे जो है सोल्जर्स पीपिंग करते हुए, उनमें से झांकते हुए जो होल्स थे, वास्टिन्स कैसे यूजफुल थे जब वहाँ पर कोई अटैक किया जाता था। वाई डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। वाट डिड वी फाइंड इनसाइड द फोर्ट। हमें फोर्ट के अंदर क्या क्या मिलता है। सैलजा, आई वंडर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बिल्ट द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हेयर। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि राजा ने महल इसलिए बनवाया था कि वो वहाँ रह सके? कल्याणी, इट वॉज रिटन आउटसाइड द कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड ओवर हेयर वन आफ्टर अनोदर फ्रॉम 1518 टू 1687। ऐसा हमने बाहर लिखा हुआ पाया कि कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने यहाँ पर शासन किया, वन आफ्टर अनोदर, एक के बाद दूसरे ने, फ्रॉम 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया था। दीदी कह रही हैं, मच बिफोर दैट, और उससे भी बहुत पहले, इन 1200 में, दिस फोर्ट वाज मेड ऑफ मड। ये जो हमारा किला था ये कैसा बना हुआ था? कीचड़ का बना हुआ था। एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हेयर। और कई शासक यहाँ पर रहे। सैलजा,
ओह लुक, दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ फोर्ट। अब एक बोर्ड उनको दिख गया, वहाँ पर फोर्ट का मैप दे रखा था। अब वो लोग मैप को देख, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज। सी देयर आर मैनी प्लेसेस आल्सो इनसाइड द फोर्ट। अब वो लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे गार्डन हैं, फील्ड हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जो कि मैप में दिखाई गए हैं, और अंदर के जो किले के स्थान हैं वो भी दिखाए गए हैं। शैलजा कह रही है दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट आल्सो हैव बीन लिविंग हेयर। तो इसका मतलब है कि सुल्तान ही वहाँ नहीं रहता था, उसके जो किसान थे, वर्कर थे, वो भी वहाँ पर रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। ये एक पूरा शहर था। द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन। श्रीधर सीढ़ियाँ चढ़ रहा है और उसको ऐसा लगता है कि ये स्टेप कभी ख़त्म ही नहीं होंगी, ये ऐसे ही लगातार चलती रहेंगी। एंड नाउ शैलजा सेइंग, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग विथ 2 फ्लोर्स। उन दिनों भी 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग होती थी, जैसे कि इमेज में हमको दिख रहा है 2 फ्लोर बनाए गए हैं, 1 एंड ऊपर वाला 2, तो ये 2 फ्लोर्स हमें दिख रहे हैं। कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इट ruins। अब जो है बिल्डिंग है वो बर्बादी की कगार पे है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मेनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हेयर। लेकिन कोई भी इमेजिन कर सकता है कि वहाँ पर पहले बहुत बड़े बड़े हॉल और रूम रहे होंगे। श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स। अब इन दीवारों पर इस ब्यूटीफुल कार्विंग को देखिए। इट इज़ सो फाइन, ये कितनी अच्छी है। कल्याणी, वी आल्सो सा समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। हमने छत पे एक फाउंटेन की तरह कुछ देखा था। दीदी, यस, देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। हाँ, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टैंक और फाउंटेन्स थे और उनको यूज़ किया जाता था पानी भरने के लिए। अब जैसे कि आपको इस वाली इमेज में दिख रहा है, ये फाउंटेन का इमेज है जिसके बारे में बच्चे ऊपर बात कर रहे थे। वाओ, व्हाट अ इंजीनियरिंग, क्या इंजीनियरिंग लगाई है। थिंक इवन टुडे व्हेन इंजीनियर्स डिज़ाइन हाउसेस, जब आज के ज़माने में इंजीनियर्स हाउस को डिज़ाइन करते हैं, समटाइम्स देयर इज ए डैम्पनेस इन द वॉल्स एंड हेयर सो लॉन्ग एगो देयर वर फाउंटेन्स ऑन द टेरेस, द बिल्डिंग मस्ट हैव बीन मेड विद सच गुड अंडरस्टैंडिंग। और इतने साल पहले टेरेस पर ये फाउंटेन बनाया गया और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी उन्हें बिल्डिंग बनाने की। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 ईयर्स अगो, अगर हम सोचें कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे, सो मैनी क्वेश्चंस कम टू आवर माइंड, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ वाज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, और इतनी ऊंचाई तक पानी कैसे जाता होगा। कैन यू गेस हाउ, क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, और फाउंटेन्स वहाँ पर कैसे काम करते थे। व्हाट अरेंजमेंट वुड हैव बीन मेड इन बिल्डिंग्स फॉर एयर एंड लाइट, और एयर एंड लाइट का अरेंजमेंट बिल्डिंग में कैसे होता था। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल। अब ये जो आपको दिख रही है ये कार्विंग बोली जाती है जो उभार आता है दीवार पे। व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग, और इस तरीके की अच्छी कार्विंग बनाने के लिए कितने अच्छे टूल्स का यूज़ किया गया होगा। वी स्टिल डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिसिटी एट मेनी प्लेसेस इन अवर कंट्री, और हमारे अभी के ज़माने में कई हमारे देश में ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इवन एट प्लेसेस विच डू हैव इलेक्ट्रिसिटी, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। और अभी भी जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है फॉर 1 वीक, 1 सप्ताह के लिए, तो सोचो क्या होगा। व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मैनेज, और कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें मैनेज कर पाना। एंड नाउ देयर इज़ गिवन एन एक्टिविटी टू यू, वेयर इज़ ईस्ट बेस्ट। आप लोगों ने ईस्ट और बेस्ट तो पता लगा ही लिया होगा कभी ना कभी कि ईस्ट कहाँ पे होता है और बेस्ट कहाँ पे होता है। जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है लड़की खड़ी हुई है और ये सन की तरफ देख रही है, तो हमें बताया गया है कि एट प्लेस वेयर यू आर वेयर डज द सन राइज, उस स्थान से जहाँ पर आप हो और वहाँ आपको देखना है कि सूरज कहाँ उग रहा है। वेयर डज इट सेट, और ये कहाँ पर डूब रहा है। वेयर यू आर स्टैंडिंग, और आप कहाँ खड़े हैं। फाइंड आउट व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर ईस्ट, और आपको वहाँ पर पता करना है कि ईस्ट
कहाँ पर है। व्हाट ऑल इज़ देयर टू योर वेस्ट, और तुम्हारे वेस्ट कहाँ पर है। आल्सो फाइंड आउट व्हाट प्लेस आर टू योर नॉर्थ एंड साउथ, और नॉर्थ और साउथ भी आपको पता करना है। तो हमें पता है जब सन जिधर से राइज होता है दैट्स ईस्ट, एंड हमारे पीछे होता है वेस्ट। तो आपको भी एक्टिविटी करनी है और पता करना है आपके घर में। टेल एंड राइट। लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकुंडा। अब आपको गोलकुंडा का मैप दिखाया गया है आगे, तो वो आपको देखना है। ऑन द मैप एरोज शोज ऑल द 4 डायरेक्शंस। उन एरोज से चारों डायरेक्शंस हमें दिखाई गई हैं। एंड नाउ अब आपको पता करना है इस मैप में, जैसे कि मैप में हमको पता है कि नॉर्थ होता है हमेशा ऊपर की ओर। हियर इज़ नॉर्थ, दिस इज़ नॉर्थ, एंड दिस इज ईस्ट, ईस्ट होगा इधर के लिए, वेस्ट होगा इधर के लिए, और साउथ होगा हमारा नीचे की ओर। जब भी हम मैपिंग करते हैं तो हमेशा ऐसा ही होता है। यहाँ पर नॉर्थ आपको दे रखा है, ईस्ट होगा हमारा इस साइड, दिस इज ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट, एंड दिस इज साउथ। तो ये हमें डायरेक्शंस मैप में हमेशा ही पता होनी चाहिए। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है इस वाली इमेज में कहाँ से और क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और आपको डायरेक्शंस भी पता करनी है, और स्केल यूज़ किया गया है 1 सेंटीमीटर 110 मीटर का। तो ये हमने पढ़ा अपना गोलकुंडा का मैप। अब हमें देखना है कुछ और चीज़ों के बारे में। वाई दीज अटैक्स, ये आक्रमण क्यों होते थे। वाइल वी वर ऑल टॉकिंग, जब हम सब बात कर रहे थे, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन कैनन। श्रीधर ने ये यहाँ पर एक बड़ी सी गन देखी जिसको आप क्या बोलते हैं, कैनन, तोप। वी रन अप द स्टेप्स, हम स्टेप्स पर दौड़े। सैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, ये ज़रूर ही सुल्तान की बड़ी सी बंदूक होगी। दीदी, दिस वाज यूज्ड बाय औरंगजेब, ये किसके द्वारा यूज़ करी गई थी। ये वाली जो गन है हमारी, ये यूज़ करी गई थी औरंगजेब के द्वारा। हिज फुल आर्मी केम विद दियर गन्स एंड कैनन्स, उसकी पूरी आर्मी गन्स और कैनन्स के साथ आई थी टू अटैक, बट दे कुडंट इवन इंटर द फोर्ट, लेकिन वो उस फोर्ट में एंटर नहीं कर पाए। फॉर 8 months दे कैंप्ड आउटसाइड द फोर्ट, और 8 महीने के लिए वो उन्होंने कैंप लगा दिया था फोर्ट के बाहर की तरफ। सैलजा, वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन आर्मी यहाँ पर क्यों आई थी सभी रास्तों से, दिल्ली से। दीदी कह रही इन दोज डेज एम्परर एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स, उन दिनों जो राजा होते थे वो एक ट्रिक खेलते थे। वो क्या थी, दे ट्राइड टू मेक स्मॉलर किंगडम्स अ पार्ट ऑफ दियर ओन किंगडम, वो छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। दिस वाज डन समटाइम्स बाय फ्रेंडशिप, समटाइम्स बाय फ्लैटरी, और ये कार्य पूरा करा जाता था कभी कभी मित्रता करके और कभी कभी फ्लैटरी, चापलूसी करके, और इवन बाय मैरिज बिटवीन फैमिलीज़, या फिर फैमिलीज़ के बीच में शादी या विवाह संबंध स्थापित करके भी ऐसा करा जाता था। एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क, और जब कुछ भी काम नहीं करता था इनमें से, दे आल्सो अटैक देम, तब वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। कल्याणी, वाई इज़ दैट औरंगजेब्स आर्मी कुडंट गेट इनटू द फोर्ट, लेकिन औरंगजेब की आर्मी फोर्ट के अंदर क्यों नहीं जा पाई थी। ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स, उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स और बड़ी बड़ी बंदूकें थीं। सैलजा, डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स, क्या तुम इतनी ये स्ट्रॉन्ग और मोटी मोटी दीवारों को नहीं देखते हो। इन द मैप देयर इज़ अ लॉन्ग डीप डिच पिट अलॉन्ग द वॉल्स, और मैप में वॉल्स के चारों तरफ गहरे गड्ढे भी हैं। हाउ कुड द आर्मी एंटर, तो आर्मी कैसे एंटर कर पाती अंदर। श्रीधर, इफ़ द आर्मी ट्राई टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड, अगर आर्मी दूसरी तरीके साइड से आना चाहती, देन द सोल्जर्स इन द बास्टियंस वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, तब जो बुर्ज पर बैठे हुए सैनिक थे वो उन्हें बहुत ज़्यादा दूर से ही देख लेते। नो वंडर इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अटैक द फोर्ट, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि फोर्ट पर अटैक कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल। कल्याणी, इमेजिन, कल्पना करो, द आर्मी इज़ कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स, की कोई सेना है जो हॉर्सेस और एलिफेंट्स पर आ रही है, विद ऑल दियर गन्स, अपनी गन्स के साथ। हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड, और यहाँ पर सुल्तान की आर्मी फुली प्रिपेयर्ड खड़ी हुई है। सैलजा, ओह नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग,
कितने सारे लोग इस फाइटिंग में दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते होंगे। वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वार्स, लोग क्यों दूसरे पर आक्रमण करते थे और युद्ध करते थे। श्रीधर, गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट नाउ, अब बंदूकें और तोपें पुरानी चीज़ें हो गई हैं। दीज डेज मेनी कंट्रीज हैव न्यूक्लियर बम्स, इन दिनों कई सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम हैं। अ सिंगल बम कैन कॉज सो मेनी डिस्ट्रक्शंस, और एक सिंगल बम कई सारे लोगों को विनाश का कारण हो सकता है।